नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितय हेतवे तद्भस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति की इस व्याख्यान परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। पूर्व में ये बतलाया गया था कि ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्धि की अपेक्षा जो ज्ञान वृद्ध है उसका विशेष स्थान है, क्योंकि ज्ञान वृद्ध ही वृद्ध है। केवल बालों के सफ़ेद होने से कोई वृद्ध नहीं है। कोई युवा भी है, अगर उसने सम्यक्तया वेद वेदांग शास्त्रों का अध्ययन किया है तो ज्ञान से वह श्रेष्ठ होने के कारण उसको लोग वृद्ध कहते हैं। और मूर्ख व्यक्ति जो है वो चाहे जितना भी जैसा भी हो, वो वृद्ध के रूप में उसकी गणना नहीं हो सकती है। यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो नधीयानः त्रयस्ते नाम बिभ्रति। जैसे कोई लकड़ी का हाथी बना दिया जाए या मृग के चर्म में भूसा आदि भर के उसको मृगा बना दिया जाए, और उसी तरह से कोई बहुत देखने में खूबसूरत हो, बहुत अच्छे ढंग से वस्त्र आदि पहन ले, उसने शास्त्रादि का अध्ययन नहीं किया है, ऐसा ब्राह्मण एक केवल नाम मात्र के ही हाथी, मृग या ब्राह्मण कहे जा सकते हैं, परंतु उनका जो है स्वरूप वैदुष्य का या सम्मान का नहीं होता है। यथा षणरो फल स्त्रीषु यथा गौर गविचा फल यथा चाग्ये फलम दानम तथा विप्रो नृचो फल। जैसे कोई नपुंसक व्यक्ति है तो चाहे जितनी भी खूबसूरत स्त्री हो और हर प्रकार से वो शक्त हो, किंतु वह उसमें जो है वीर्याधान करके संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए स्त्री के विषय में वह अफल है। इसी प्रकार गाय है, अगर वह जो है तो बंध्या है, वह जो है कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है, तो वो भी अफल स्वरूप है। वैसे ही ब्राह्मण है, किंतु उसने वेद वेदांग आदि का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, तो भी उसको किसी को कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता है। तात्पर्य है कि जिसमें तद विषयक योग्यता है वही व्यक्ति जो है फल देने वाला हो सकता है, और जो इसमें वह योग्यता नहीं है वो फल देने वाला नहीं हो सकता है। इसी प्रकार कहते हैं कि शिष्यों से किस तरह से वार्ता करनी चाहिए, कैसे उनके साथ जो है गुरु को जो है उनसे व्यवहार करना चाहिए, इसका बड़ा सुंदर उल्लेख यहाँ प्राप्त होता है। अहिंसैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनम वाक्चैव मधुरश्लक्षणा प्रयोज्या धर्मविच्छत्। तात्पर्य है जो धर्माभिलाषी पुरुष है, आचार्य है, गुरु है, वो अपने शिष्यों से किस तरह से करें, तो अहिंसया अर्थात उनको वाणी के में से किसी दंडादि के द्वारा उनको दंडित करके आप उनको अपने अनुशासन में नहीं ले सकते, क्योंकि अनुशासन का जो विषय है वो मन से है, बुद्धि से है। तो अपने व्यवहार से उस शिष्य को या उस व्यक्ति के जिसके ऊपर आप अनुशासन करना चाहते हैं, तो उसको मधुर वाणी से, वाक्चैव मधुरश्लक्षणा, मधुर वाणी से, मीठी वाणी से उसको
समझा के बुझा के या बहुत ही अल्पतम दंड आदि दे करके उसको अपने वश में हम कर सकते हैं और वो हमारी विद्या आदि को धारण कर सकता है। यदि हम अधिक दंड का प्रयोग करते हैं तो वो ना तो हमारी बात समझने के लिए तैयार होगा, ना हमारी बात को मानेगा और ना ही वही विद्वान आगे जा कर के बन पाएगा। इसलिए किसी को भी अगर अनुशासन करना है किसी के ऊपर तो अहिंसा के द्वारा, अर्थात अत्यल्प थोड़ा बहुत डांट दिया गया अगर उसकी गलती है, या अत्यल्प दंड दे करके और उस पर भी उसको समझा करके बुझा के मीठे वाणी से उसको अपने वश में करना चाहिए। यही शास्त्र का उपदेश है। इसलिए उसका धर्म इच्छता, अगर हम कल्याण चाहते हैं, किसी को हम उसको सुयोग्य बनाना चाहते हैं तो यही हमारा मुख्य कर्तव्य होता है। धर्म इच्छता, यहाँ धर्म शब्द जो है कर्तव्य का बोधक है। अपने कर्तव्य को ध्यान में रख के इस तरह से कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। इसके आगे कहते हैं कि वस्तुतः शास्त्र के पढ़ने का मुख्य फल क्या है, तो उसके लिए कहते हैं यस्य वांग मनसी शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा सवै सर्वम अमाप्नोति वेदांतोपगतम फल। जो शास्त्रों में वेदांत के जो सिद्धांत हैं उनको कौन प्राप्त कर सकता है, तो उसके लिए कहा गया यस्य वांग मनसी शुद्धे, जिसकी वाणी और मन शुद्ध है, अर्थात अपने वशीभूत है। किसी के प्रति भी वो न तो गलत धारणा बनाते हैं, न ही किसी के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबके प्रति समभाव से ईश्वर बुद्धि के रूप में, जैसा पूर्व में कहा गया है कि निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध, तो सब में उस परमात्मा भाव को देखते हुए सबसे मीठे वचन के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा ही हमको सबके प्रति उदार भाव रख करके उनसे व्यवहार करेंगे तो वो स्वतः ही हमारे बस में हो जाएंगे। दंड आदि देने से, उनके प्रति गलत भाव ना करने से, उनके प्रति विरोध पालने से कोई भी व्यक्ति जो है वो हमारे बस में नहीं हो सकता। आगे कहते हैं कि परद्रोह करना भी एक प्रकार का बहुत बड़ा पाप है। नारुन तुदः स्यात् आर्तोपि न परद्रोह कर्म धीहि यया यस्योद्विजते वाचा नालोक्याम ताम उदीरयेत्। कहते हैं कि व्यक्ति को कैसे चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो भले ही आप दुखी हो, किसी कारणवश आप किसी कष्ट से पीड़ित हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे सामाजिक कष्ट हो, परंतु अपने कष्ट में से युक्त होते हुए भी आप जो है किसी के प्रति गलत भाव पाल करके किसी को दुख न दें। नारुदतः स्यात् आर्तोपि न परद्रोह कर्मेधि। अगर दूसरे का आपके प्रति किसी कारण कोई द्रोह करता है तो उसके द्रोह का अपकार करने के लिए भी आपको विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ बहुत गलत किया है तो इसके प्रति भी हम गलत काम करके अपना बदला लें, तो बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी वाणी बोलना ही नहीं चाहिए जिससे दूसरा व्यक्ति दुखी हो। तो इस तरह से जो वाणी का व्यवहार करता है वह व्यक्ति ही स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। जिसके अंदर पर जो है इस तरह की बुद्धि नहीं होती है वह जो है स्वर्ग आदि लोक के को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके जो ये वाणी संबंधी व्यवहार हैं, अन्य जो व्यवहार हैं उसके द्वारा स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति जो है वो बाधित हो जाती है। तात्पर्य यही है कि सभी के प्रति परोपकार की भावना होकर के ही व्यवहार करना चाहिए। अब इसमें यह है कि कैसे हम फिर ऐसे व्यक्ति के प्रति व्यवहार करें जिससे हम उद्वेजित होते हैं, दुखी होते हैं। उसका बड़ा सुंदर समाधान है। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्येव चाकांक्षा देवमानस्य सर्वदा। ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान से ही सब को जो है वो अपने बस में करने का प्रयास करे, और जैसे विष से कोई अपने को जो है वह घबराता है कि विष पान करने से, विष का स्पर्श करने से मृत्यु हो सकती है, वैसे वो किसी सम्मान की भी इच्छा न करे। सम्मान से भी विष के तरह उसको होना चाहिए, सामान भाव से हो। हमको सम्मान कर रहा है इसलिए उसके प्रति सही भाव रखें, सम्मान नहीं कर रहा है तो नहीं उससे अच्छा व्यवहार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए। अमृत के समान अपमान को भी उसको मानना चाहिए। जैसा गीता में कहा गया है कि मान और अपमान दोनों को समान बुद्धि से
देखना उचित है। तो इसी तरह से ब्राह्मण को भी चाहिए कि मान और अपमान दोनों में समबुद्धि रख करके, और विष जैसे कोई विषपान कर लेता है और शिव जैसे विषपान करके भी शिव रहते हैं, उसी तरह से विद्वान ब्राह्मण को भी चाहिए कि मान अपमान सबको सहिष्णु भाव से धारण करके सबके प्रति व्यवहार करें। प्रश्न होता है तो फिर अपमान सहा क्यों जाए? अपमान सहने के से तो व्यक्ति को दुख होता है और उसके प्रति प्रतिकार की भावना भी होती है, तो प्रतिकार न करें, उसको कैसे करें? तो कहते हैं सुखम ही है, सुखम ह्यवमतः शेते, सुखम च प्रतिबुद्धते, सुखम चरित लोकेस्मिन् अवमन्ता विनश्यते। क्योंकि क्षमा सबसे बड़ी है। जो अपमानित करने पर भी व्यक्ति उसको क्षमा कर देता है, तो ऐसा अपमानित व्यक्ति भी सुखपूर्वक शयन करता है, अर्थात उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है और सुखपूर्वक वो जागता है, क्योंकि वो अपमान को बांध करके नहीं रखता है और सुखपूर्वक ही लोक में अपने व्यवहार को करता है। तो इसलिए जो है क्षमा करना चाहिए। कोई अपमान भी आपका करता है, कोई आपके प्रति आपको कष्ट भी देता है, उसको क्षमा कर दीजिए। तो कहे जो अपमान करने वाला क्या है, तो उसका क्या होगा? तो कहा कि लोकेस्मिन् अवमन्ता विनश्यति, जो दूसरे का अकारण अपमान करने वाला व्यक्ति है, कष्ट देने वाला व्यक्ति है, वह स्वतः नष्ट हो जाता है। जैसे कि रामायण में कहा गया है, अपने अघ जाए ही अधिकारी, उमा क्षमा श्रापों ते भारी। तो श्राप से भी वह क्षमा अत्यंत बलिष्ठ हो जाती है। जो किसी सज्जन का अपमान करने पर वो क्षमा कर देता, आपके प्रति किसी प्रकार का अपकार नहीं करता। आगे कहते हैं अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरौ संचुनियात ब्रह्माधिगमिकम तपः। तो उस शिष्य को क्या करना चाहिए? उसको करना चाहिए कि जब उसका उपमानादि संस्कार हो गया, अपने को संस्कार से युक्त हो गया, तो क्रमशः उस संस्कार को प्राप्त जो वह व्यक्ति है, गुरौ वसन, गुरु के निकट वास करता हुआ, ब्रह्माधिगमिकम तपः संचिनुयात्, वेद शास्त्र आदि को प्राप्त करने वाली जो तपश्चर्या है उसको करता हुआ उस वेद आदि विद्याओं का, शास्त्रों का अध्ययन करके उनका संग्रह करे, यही उसका सबसे बड़ी तपस्या है। इसीलिए कहा गया है विद्यार्थी नाम अध्ययनम तपः, विद्यार्थियों का अध्ययन ही तप है। तपो विशेषैर्विविधैर्व्रतैश्च विधि तपो विशेषैर्विविधैर्व्रतश्च विधि चोदितैः वेदा कृष्णोऽधिगन्तव्यः सरहस्योऽधिजन्मनः। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए कि जो कृच्छ चांद्रायण आदि अनेक प्रकार के ये व्रत कहे गए हैं, अनेक प्रकार के, उनके जो है चतुर्थ कालाधारादि उनको जो है उनका अभिरक्षण करते हुए विधि पूर्वक जो वेद है उसको, संपूर्ण वेद वेदांग को, शास्त्रों का, उसको रहस्य के साथ उपनिषद आदि विद्याओं के साथ, वेदांत विद्याओं के साथ ब्राह्मण को चाहिए, उस ब्राह्मण ब्रह्मचारी को चाहिए उनका सबका अध्ययन करके अपने को सुयोग्य बनाए। तो इस प्रकार अध्ययन की क्या व्यवस्था है, कैसे अध्ययन करना चाहिए, इसका बहुत ही सुंदर ढंग से विवेचन है। इसमें आचार्य जो मेधातिथि हैं इसका बड़ा सुंदर विवेचन कर रहे हैं, जिसके विषय में हम लोग अगले क्रम पे उसका विवेचन करेंगे।